वेलकम टू द पार्ट 2। इस पार्ट 2 में हम देखेंगे केज कल्चर। हमने पिछले वीडियो में केज कल्चर पर हमने स्टॉप किया था, तो केज कल्चर से ही स्टार्ट करेंगे। केज कल्चर मतलब क्या है, तो अभी हम केज को कंस्ट्रक्ट करेंगे और उसके अंदर हम फिश को कल्टीवेट करेंगे, मतलब कल्चर करेंगे। इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड द ओनली वाटर अवेलेबल इज़ फ्लोइंग वाटर। अगेन यहाँ पर भी अगर हम केज को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो वो फ्लोइंग वाटर में ही हम कंस्ट्रक्ट करेंगे, क्योंकि स्टैगनेंट वाटर या फिर पॉन्ड वाला सिस्टम यहाँ पे अवेलेबल नहीं होगा हमारे लिए। तो इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड ओनली वाटर अवेलेबल दैट इज़ द फ्लोइंग वाटर, large water bodies of water where it is not possible to divert the water into the pond. In these waters it is possible to grow fish in a small cages. तो small cages को कंस्ट्रक्ट करके आप इसके अंदर फिश को ग्रो करवा सकते हो। ये मेथड अडॉप्टेड की गई है फॉर द कल्टिवेशन ऑफ कार्प्स इन स्मॉल वाटर एरिया। ऐसे एरियाज जहाँ पे बहुत कम पानी है बट जहाँ पे हम केज को कल्टिवेट कंस्ट्रक्ट करके वहाँ पे फिश को कल्चर करवा सकते हैं, ऐसी मेथड को हमने अडॉप्ट किया है इस कारण से। केजेस कैन बी रेक्टेंगुलर बॉक्सेस। थोड़ा ब्लर आया होगा ये, बट फिर भी मैं आपको ये रीड करके बताती हूँ। केजेस कैन बी रेक्टेंगुलर बॉक्सेस। तो केजेस मतलब क्या होता है, एक रेक्टेंगुलर टाइप ऑफ स्ट्रक्चर होता है जिसका एक रेक्टेंगुलर केज का इमेज या फिर एग्जाम्पल आपको दिया गया है यहाँ पे। केजेस कैन बी रेक्टेंगुलर बॉक्सेस, बैम्बू सिलेंडर्स और एनीथिंग दैट कैन बी फ्लोटेड इन अ वाटर करंट सो दैट द वाटर पासिस थ्रू। ऐसा एक स्ट्रक्चर जिसके थ्रू वाटर फ्लो हो सके और वो वाटर करंट में फ्लोट हो सके, ऐसा उसका शेप हो, इसको बोलेंगे केजेस। इसीलिए उनको रेक्टेंगुलर बॉक्सेस के फॉर्म में, बैम्बू सिलेंडर्स या फिर इस वे में कि वो फ्लोट करे, इस टाइप से उनको बनाया जाता है, कंस्ट्रक्ट किया जाता है। इन एडिशन टू बैम्बू केजेस कैन बी मेड अप ऑफ सच मटेरियल्स एज वायर, स्क्रीन, नायलॉन नेट और मैश ऑफ मेश साइज ऑफ 10 mm। इसको हम एक बार फिर से पढ़ते हैं। इन एडिशन टू बैम्बू मतलब बैम्बू के हम रॉड ले रहे हैं और नेट को लगा के कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना रहे हैं। उसके साथ साथ हम क्या कर सकते हैं, केजेस को बना सकते हैं। कैसे मटेरियल के थ्रू? वायर, कुछ वायर का यूज़ करके। स्क्रीन मतलब आपका नेट। स्क्रीन मतलब एक ऐसी चीज़, एक नेट लाइक स्ट्रक्चर, ऐसे मेश नेट लाइक स्ट्रक्चर जिसके थ्रू फिश एस्केप ना कर सके जो वाटर के अंदर है या फिर केज के अंदर है, और जो केज है उसके अंदर जो फिशेस है उसको हार्म करने वाले जो प्रेडेटर्स है जो फ्लोइंग वाटर में है वो एंटर ना कर पाए। इसलिए एक स्क्रीन हमको लगानी है कि अंदर की कोई चीज़ बाहर ना जा सके, बाहर की कोई चीज़ अंदर ना आ सके। ऐसे अलग अलग साइज़ के केजेस को बनाया जाएगा बाम्बू या फिर वुडी मटेरियल से एंड इन्वेस्टेड बाय नायलॉन नेट ऑन ऑल साइड। सबसे पहले तो नायलॉन नेट सबसे ज़्यादा मोस्टली यूज़ किया जाएगा यहाँ पे, क्योंकि नायलॉन नेट से ही ऑलमोस्ट ये बना है। बाम्बू और वुडी मटेरियल सिर्फ सपोर्ट के लिए होगा। केज साइड शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम हेवी स्टॉर्म एंड स्ट्रॉन्ग विंड टू अवॉइड एनी डैमेजेस टू केजेस एंड मोर्टेलिटी ऑफ फिशेज ड्यू टू इम्बैलेंस। आप खुद सोचो, अगर कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, इसको हमको एकदम स्ट्रॉन्ग टाइप से बहुत ही ज़्यादा कस के ऐसे बांधना है, इसको एकदम प्रॉपर, एकदम ऐसा हमको केज कंस्ट्रक्ट करवाना है कि वो टूटे ना, फूटे ना, वरना स्ट्रॉम आएगा और इसकी वजह से केज टूटेगा। इसके कारण केज टूटेगा वो तो हमारा नुकसान होगा ही होगा। हम फिश जो कल्चर कर रहे हैं उसके अंदर उन फिश की भी हैवी मोर्टेलिटी होगी, मतलब डेथ होंगी। मोर्टेलिटी को अंडरलाइन करके डेथ लिखो, मोर्टेलिटी होंगी, और जिससे फिश कल्टिवेशन को भी प्रॉब्लम होगा और आपका जो ओवरऑल आपका एक्सपेंडिचर आपने लगाया है उस एक्सपेंडिचर का भी हेवी लॉस होगा, लॉस ऑफ एक्सपेंडिचर। इन जापान एंड रशिया फ्लोटिंग केजेस आर यूज्ड फॉर कल्चर ऑफ कार्प्स इनसाइड द लेक्स। लेक्स के अंदर जहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी है या फिर स्मॉल वाटर बॉडीज़ जहाँ पे केज को हम कंस्ट्रक्ट करते हैं और केज में कल्चरिंग करवाते हैं। रशिया और जापान ने ये मेथड यूज़ की है। थाईलैंड में केजेस आर यूज्ड फॉर द फिश कल्टिवेशन फ्रॉम मेनी ईयर्स। थाईलैंड में भी बहुत ज़्यादा ये मेथड यूज़ की जा रही है। इन जावा एंड कोम्बोडिया this method is practiced traditionally for the cultivation of tilapia, Clarias bactricus respectively. tilapia and Clarias bactricus ये दो फिश का नाम है। इन दोनों फिश को हमको क्या करना है, कल्चर करना है। तो इन केज कल्चर के थ्रू, इस मेथड के थ्रू जावा एंड कोलंबिया में हमने ये प्रैक्टिस किया गया ट्रेडिशनली, मतलब इनका ट्रेडिशनल मेथड है ये, मतलब इनका बहुत सदियों से ऐसे चलते आ रहा है मेथड है। इस मेथड से वो लोग इन फिशेस को कल्चर करवाते हैं।
इंडिया में केज कल्चर त्रिपुरा एंड वेस्ट बंगाल से, क्योंकि यही दो जगह है मोस्टली जहाँ पे ज़्यादा फ़िश कल्टीवेशन होता है, फ़िश को खाया जाता है। तो इंडिया हमारी कंट्री में जो स्टेट है वेस्ट बंगाल और त्रिपुरा, यहाँ से ही हमने अडॉप्ट किया और फिर वो एक पार्ट ऑफ द इंडिया से पूरे पार्ट ऑफ द इंडिया अलग अलग स्टेट्स में ये मेथड स्प्रेड हुई है, या फिर एक टाइप से उसका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। फास्ट फ्लोइंग वाटर इज़ बेस्ट फॉर केज कल्चर। फ्लोइंग वाटर ही बेस्ट है। अगर फ्लोइंग वाटर नहीं होगा, स्टैग्नेंट होगा, तो हम पॉन्ड ही कंस्ट्रक्ट करवा लेंगे। इफ़ द वाटर इज़ नॉट फ्लोइंग वेरी फास्ट, द प्रॉब्लम लाइक ऑक्सीजन लैक एंड कॉम्पिटिशन फॉर फूड कैन अकर। तो अगर वाटर फ्लोइंग नहीं होगा तो इससे क्या होगा, दो चीज़ों पर अफेक्ट पड़ेगा, दैट इज़ ऑक्सीजन एंड कॉम्पिटिशन फॉर फूड। मतलब वाटर का जो स्टैग्नेंट होना है, इससे होगा आपका इनफर्टिलिटी, इनफर्टाइल वाटर हो जाएगा आपका, एंड उसके साथ साथ आपका ऑक्सीजन लेवल भी बहुत ज़्यादा कम होगा। तो ये ना हो, इसलिए फ्लोइंग वाटर बहुत इंपॉर्टेंट है। Due to continuous flow of water, the waste material produced inside the cage can be easily washed out and at the same time oxygen level is maintained. फ्लोइंग वाटर में ऑक्सीजन ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू स्टैग्नेंट वाटर, एज वेल एज फर्टाइल जो होता है आपका वाटर, जो फ्लोइंग होता है वो फर्टाइल वाटर होता है। मीनवाइल आपका जो स्टैग्नेंट होता है वाटर, जो होता है आपका इनफर्टाइल। अभी अगर आपके फ़िश का कोई वेस्ट मटेरियल है, कुछ वेस्ट प्रोडक्ट है, बाई प्रोडक्ट है, एक्सक्रीटा है, तो वो फ्लोइंग वाटर के साथ साथ रिमूव हो जाएगा फ्रॉम दी केज। कल्टीवेशन ऑफ फिशेज बाय दिस मेथड रिक्वायर स्मॉल बजट एंड इंटर्न्स गिव बेटर यील्ड। बहुत ही ईजी पीजी मेथड है, बहुत स्मॉल बजट में ये कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है, क्योंकि आप खुद अगर यहाँ पे देखोगे इसका मटेरियल, तो ऐसा कुछ हार्ड मटेरियल या फिर कुछ हैवी, ऐसा कुछ एक्सपेंसिव मटेरियल नहीं लग रहा है यहाँ पे। If fish cultivation practiced on small scale, cages should be of this much size as well as commercial culture अगर हमने किया, मतलब अगर हम सिर्फ स्मॉल लेवल पे अगर हम इसका कल्टीवेशन करवा रहे हैं, तो किस टाइप के केजेस आपको कंस्ट्रक्ट करवाने हैं। मीनवाइल अगर आपको ऐसे तरीके से आपको फ़िश कल्चर करवाना है कि इन फ़िश को आपको फर्दर कमर्शियल पर्पज़ के लिए, मतलब इनको बेचना है, इनसे प्रॉफिट कमाना है, इनको मार्केट में ले जाना है, तो इसके लिए आपको किस टाइप का, किस साइज़ का केज कंस्ट्रक्ट करना चाहिए, इसके बारे में इंफॉर्मेशन है। तो 2:1:1 सॉरी 2:1:1 2:1:1 नहीं, 2:1:1 मतलब आपका लेंथ, ब्रेथ, हाइट, तीनों का रेशो, तीनों का मल्टीप्लिकेशन, एक टाइप से डायमेंशन दिया गया है, वॉल्यूम दिया गया है इन टोटल आपका, या फिर एरिया दिया गया है आपका, वॉल्यूम नहीं बोलेंगे, एरिया, दैट इज़ 2:1:1 m मीटर इन साइज़। ये जो साइज़ है वो दिया गया है आपका। जब आप क्या करोगे, सिर्फ आपके स्मॉल स्केल पे केजेस को बना रहे हो तब। मीनवाइल कमर्शियल कल्चर्स के लिए आपको केजेस को थोड़ा बिग साइज़ से, दैट इज़ 5x4x2 मीटर, ऐसा साइज़ का आपको कंस्ट्रक्ट करना है। केजेस आर यूजफुल टू प्रोड्यूस हाइब्रिड, दैट इज़ न्यू स्ट्रेन, बाय इंट्रोड्यूसिंग सिलेक्टेड पेयर ऑफ मेल एंड फीमेल फिशेज़। केजेस में आप ब्रीडिंग करवा सकते हो और आप हाइब्रिड्स भी बना सकते हो, मतलब एक डिफरेंट स्पीशीज़ ऑफ फिश, एक डिफरेंट स्पीशीज़ ऑफ फिश, इन दोनों का इमेजिन, दिस इज़ द डिफरेंट स्पीशीज़ ऑफ फिश, दिस इज़ द डिफरेंट स्पीशी ऑफ फिश, डिफरेंट स्पीशी ऑफ फिश, डिफरेंट स्पीशी ऑफ फिश। इस फिश को दोनों को मिला के आप एक नया फिश बना सकते हो। दैट इज़ व्हाट। यहाँ पे आपको स्क्रीन का यूज़ करना है, जिससे कि आप प्रेडेटर्स की एंट्री या फिर आपके स्टॉक्ड फिशेस की एग्जिट, इन दोनों को रोक सके। इंडिया में एवरेज फिश यील्ड ऑब्जर्व फ्रॉम केजेस इज़ अबाउट 20 kg मीटर स्क्वायर ऑफ वाटर। मतलब ये जो फिश यील्ड है इंडिया में केजेस में, वो इतना दिया गया है वाटर एरिया में। ये केज कल्चर है, देखो इन केज किस तरीके से आपकी फ़िश प्रेजेंट होती है ये। और एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हम देखते हैं। तो भी एडवांटेजेस में सबसे पहला एडवांटेज है, दैट इज़ फिश कल्टीवेशन इज़ पॉसिबल इन स्मॉल वाटर एरिया एज वेल एज इन फ्लोइंग वाटर। अभी ये फ्लोइंग वाटर में फ़िश का कल्टीवेशन होगा, इट रिक्वायर स्मॉल बजट में ये हो जाएगा, क्योंकि ऐसा कोई हेवी एक्सपेंसिव मटेरियल नहीं यूज़ हो रहा है। इन फ्लोइंग वाटर नेचुरल एटमॉस्फेयर इज़ मेंटेन, क्योंकि फूड वगैरह अवेलेबल है, लाइव फूड, ऑक्सीजन भी प्रॉपर अच्छा है,
तो एकदम नेचुरल एनवायरनमेंट अवेलेबल है। स्टॉक्ड फिशेस आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम देयर प्रेडेटर्स, जो कि हम स्क्रीन वगैरह लगा के कर सकते हैं। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ फिश कैन बी डन एंड इससे हाइब्रिड वेराइटी ऑफ फिश हम बना सकते हैं। मतलब 2 डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ फिश को एक सिलेक्टेड पेयर ऑफ मेल एंड फीमेल लेके उनको ब्रीड करके हम एक हाइब्रिड बना सकते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या हैं? हेवी एक्सपेंडिचर रिक्वायर्ड फॉर सप्लाई ऑफ फूड। अगर वाटर इनफर्टाइल हुआ, यहाँ पे फर्टाइल वाटर है तो नेचुरल एटमॉस्फेयर होगा, ऑक्सीजन होगा, फ्लोइंग वाटर होगा, तो स्मॉल बजट होगा। बट एक्सपेंडिचर हाई किसके लिए? आर्टिफिशियल फूड के लिए, जब आपको सप्लाई करना पड़े फूड का। इट इन स्लो फ्लोइंग वाटर, या फिर जो फ्लोइंग वाटर नहीं है, इन स्टैंडिंग वाटर लैक ऑफ ऑक्सीजन एंड डिफिशियंसी ऑफ फूड में अकर। वही है, जब आपका स्टैग्नेंट वाटर होगा, स्टैग्नेंट वाटर में क्या होगा, आपका ऑक्सीजन का लेवल बहुत कम होगा, और जो फर्टाइल मतलब जो आपका फर्टिलिटी होता है या फिर फर्टाइल जो वाटर होता है वो नहीं होगा, मतलब लाइफ फूड प्रेजेंट नहीं होगा, तो इट इज़ इनफर्टाइल। मैं थोड़ा स्पीड में इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा होगा, इससे आपको ही बहुत प्रॉब्लम होगा, इसलिए हम थोड़ा जल्दी करते हैं, क्योंकि मोस्टली 1 घंटे का वीडियो देखना पॉसिबल नहीं है, सो दैट्स वाई। तो आई होप आपको समझ में आ ही रहा होगा। आप थोड़ा स्लो करके देख सकते हो अगर आपको देखना है तो, या फिर रिपीट कर सकते हो 2 बार, या फिर अगर आपने इसको थोड़ा फास्ट स्पीड में अगर पढ़ भी लिया और अगर आपने एक बार रीड भी किया तो भी आपको अच्छे से आएगा। तो हाँ, नेचुरल फूड फ्लो along with water current, hence it not be available to stocked fishes. Strong wind, flood damage the cages by imbalancing them. वही चीज़ हो गई कि स्टॉर्म आ गया या फिर फ्लड आ गया, मतलब बाढ़ आ गई या फिर आंधी तूफान आ गया, आपके ये जो कंस्ट्रक्टेड केजेस है वो डैमेज हो गए, और इनके डैमेज के साथ साथ फ़िश को भी मोर्टेलिटी फेस करनी पड़ेगी, मतलब उनकी डेथ होगी, क्योंकि फ़िश को भी बहुत ज़्यादा इंजरी होगी ड्यू टू दिस ब्रेकिंग ऑफ कंस्ट्रक्टेड केज। एंड वाई दिस कंस्ट्रक्टेड केज इज़ ब्रेकिंग, क्यों टूट फूट हो रहा है इसका? बिकॉज ऑफ द स्टॉर्म एंड द फ्लड। ओके, हैवी मोर्टेलिटी ऑफ फिशेस अकर्स ड्यू टू द डैमेज एंड ये तो पता ही है। इट रिक्वायर्स कंटिन्यूस वॉचिंग, स्किलफुल हैंडलिंग। तो यही चीज़ है कि आप स्किलफुल मॉनिटरिंग करो कि कोई गड़बड़ तो नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि स्टॉर्म या फिर फ्लड के चांसेस है तो ट्रांसफ़र करो फटाफट से आपके फ़िश को दूसरी जगह पे, या फिर कुछ प्रॉपर कंटिन्यूस वॉचिंग करके कोई प्रॉपर एक्शन ले लो, स्किलफुल हैंडलिंग करो। अब हम शायद अपनी स्पीड को थोड़ा अगर कम भी करें तो भी चल जाएगा, क्योंकि हमारे मोस्टली केज कल्चर ख़त्म हो चुका है। अब क्या बचता है? रिसर्कुलेटिंग वाटर सिस्टम, एंड उसके साथ साथ बाद में आपके रेसवे कल्चर, ये 2 टॉपिक ही बचते हैं, हो जाएंगे अपने बहुत क्विकली। इसी लेक्चर के अंदर वी विल ट्राई टू कवर दिस होल चैप्टर। रिसर्कुलेटिंग वाटर सिस्टम क्या है? रिसर्कुलेटिंग वाटर सिस्टम देखो, दिस मेथड इज़ अडॉप्टेड फॉर रेयरिंग ऑफ फिशेस इन मिनिमम वाटर एंड इन स्मॉल एरियाज़। एक ऐसा एरिया जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कम जगह है, मतलब एक बहुत ही स्मॉल एरिया है समझो, और बहुत ही कम पानी है, बहुत कम जगह, बहुत कम पानी है, तो आपके लिए ये बेस्ट है। क्या बेस्ट है? ये रिसर्कुलेटिंग वाटर सिस्टम। कम जगह में कम पानी में आप इस सिस्टम को अपनाएं और अपने फ़िश का कल्चरिंग करवाएं, ऐसा, ठीक है। इट इज़ जस्ट लुकिंग लाइक अ प्रमोशन। इन दिस मेथड सेम वाटर कैन बी यूज्ड फॉर लॉन्ग टाइम, सर्कुलेशन एंड रिसर्कुलेशन। मतलब यहाँ से पूरा सर्कुलेट होगा, यहाँ से फिर से रिसर्कुलेट होगा। मतलब पानी जब आपके पास बहुत कम है तब एक ही पानी को यूज़ करके बहुत लंबे समय तक, जब आपके पास बहुत कम एरिया है, बहुत कम पानी है, तो आप इस मेथड का यूज़ करके आपके थोड़े ही पानी में सेम वाटर को ही आप यूज़ करके लॉन्ग टाइम तक सर्कुलेशन एंड रिसर्कुलेशन करेंगे। कैसे होता है देखते हैं। सबसे पहले आप देखो ये सिस्टम में कैसे रिसर्कुलेटिंग वाटर सिस्टम फिगर 2.4 कैसे देखो। एरेशन मतलब आपको यहाँ पे ऑक्सीजन O2 प्रोवाइड करना है, क्योंकि ऑफकोर्स इट इज़ इन स्टैग्नेंट वाटर, यहाँ पे फ्लोइंग वाटर नहीं है तो आपको एरेशन देना पड़ेगा। यहाँ पे आपका एक पहला फिश टैंक होगा जहाँ पे इनलेट मतलब आपका यहाँ से वाटर आएगा, अंदर एंट्री लेगा। यहाँ से वाटर जो है एक टैंक से कनेक्टेड है जिसका नाम है फ़िल्टर।
तो यहाँ से फ़िल्टर होगा वाटर का, जो भी आप फ़िश टैंक से फ़िश टैंक में ये करोगे वो। उसके बाद यहाँ पे फ़िल्टर टैंक 1, इस फ़िल्टर टैंक 1 से फ़िल्टर होके पानी फ़िल्टर टैंक 2 में जाएगा, और फ़िल्टर टैंक 2 से फ़िल्टर होके पानी डायरेक्टली फ़िश टैंक में जाएगा। देखो आपने सर्कुलेट किया और ये रीसर्कुलेट हो रहा है। मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ। इनलेट के थ्रू आपको ब्लू कलर के इससे समझाते हैं। चलो, सो आप अभी अपने पूरे फोकस को, मतलब आपके पूरे ध्यान को, मतलब ध्यान मतलब आपका जो पूरा फोकस है, पूरा आपका माइंड सारे फालतू की चीज़ों से हटा के यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करो। देखो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या है, ये एक फिगर जिसमें हम पढ़ रहे हैं रीसर्कुलेटिंग वाटर सिस्टम। रीसर्कुलेटिंग वाटर सिस्टम में आपका ये फ़िश टैंक है। आपका फ़िश टैंक में क्या होगी, ऑफ कोर्स फिशेस होंगी। यहाँ पे ये वाटर क्या है, स्टैग्नेंट वाटर है, तो यहाँ पे एरेशन देना पड़ेगा। एरेशन कब देते हैं हम लोग, जब आपका वाटर फ्लोइंग नहीं होता है, मतलब वो मूवमेंट वाला वाटर है क्या, नहीं, यहाँ पे एकदम रुका हुआ पानी है। तो ये जो वाटर होगा इसमें एक तो पहली बात इनफर्टाइल होगा ये वाटर। इनफर्टाइल क्यों, क्योंकि यहाँ पे लाइव फूड नहीं बनेगा, तो हमको आर्टिफिशियल सप्लाई देना पड़ेगा। सेकेंड थिंग, ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा होता है फ्लोइंग वाटर में, बट ये वाटर ऐसा है स्टैग्नेंट, तो यहाँ पे ऑक्सीजन का लेवल क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का लेवल जब कम है तब यहाँ पे एरेशन देना पड़ेगा। इनलेट मतलब ये एक ऐसी चीज़ जिसके थ्रू पानी जाएगा। देखो यहाँ ऐसे ऐसे करके पानी जाएगा, ये पानी यहाँ पे गया। अब यहाँ पे हमारी जो फ़िश है वो खाना खाएंगी, जो कुछ भी है वो करेंगी, एक्सक्रीटरी मटेरियल वगैरह वगैरह जो भी है अपना यहाँ पे सिक्रीट करेंगी। मतलब ये पानी एक तरीके से पॉल्यूट हो जाएगा कुछ दिनों के बाद। तो ये पोल्यूटेड वाटर क्या करेगा, इस ट्यूब के थ्रू ये जो कुछ भी है इसके थ्रू पहले आपका फ़िल्टर का ही मतलब क्या है, यहाँ पे फ़िल्टर होने वाला है। इसमें ऐसा क्या प्रेजेंट होगा वो बाद में देखेंगे, बट यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ मेरे को जितना पता है उतने हिसाब से। यहाँ पे ना कुछ स्टोन लाइक स्ट्रक्चर ऐसे ग्रेविल होते हैं जो कि इस वाटर को फ़िल्टर आउट करते हैं। इसका डिस्क्रिप्शन दिया भी है आगे, मतलब इसके बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन, बट फिर भी मैं यहाँ पे शॉर्टकट में बता देती हूँ। दैट इज़ यहाँ पे ग्रेविल होता है, ग्रेविल वाटर को जो भी इसकी वाटर की जो इसका जो भी पॉल्यूटेड जो भी सब्सटेंस है, इसमें जो भी पॉल्यूटेड वाटर है ये, इसको पूरे को रिमूव करके एकदम क्लीन वाटर आपका यहाँ पे आ जाता है। फिर ये जो आपकी ट्यूब है, ये वाली ट्यूब नंबर 1, ट्यूब नंबर 2 में ये वाटर अभी भी उतना क्लीन नहीं है। इसको एकदम प्रॉपरली क्लीन करने के लिए अब आप फ़िल्टर टैंक 2 में डालेंगे। फ़िल्टर टैंक 2 में एकदम प्रॉपरली ये पूरा एकदम क्लीन हाई क्वालिटी वाटर बनता है। और फिर इसी ट्यूब के थ्रू एक और ट्यूब यहाँ पे अटैच किया जिसके थ्रू ये फ़िश टैंक में, मतलब देखो यहाँ पे सर्कुलेशन हुआ, और इसके बाद सर्कुलेशन होने के बाद ये फिर से एक बार सर्कुलेट हो रहा है, मतलब रीसर्कुलेट हो रहा है। तो इसीलिए इसको रीसर्कुलेटिंग वाटर सिस्टम कहा गया है। और ये कहाँ पे, कौन से जगह पे, जहाँ पे बहुत कम जगह है, जहाँ पे पॉन्ड कंस्ट्रक्शन या फिर बाकी की चीज़ें, बाकी की मेथड्स नहीं कर सकते हम लोग इम्प्लीमेंट, वहाँ पे ये वाली मेथड करेंगे। और ऑल्सो जहाँ पे पानी बहुत कम है भाई, तो वहाँ पे सर्कुलेशन होगा। देखो ना, पानी वेस्ट नहीं जाएगा, आपका पानी सर्कुलेट होगा, रीसर्कुलेट होगा। ऐसे वाटर रिसर्कुलेटिंग सिस्टम पे डिटेल क्वेश्चन आपको बोर्ड में पूछा जा सकता है, तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है आपको। मैं तो बोल रही हूँ आप पढ़ो ही मत इस सब्जेक्ट को फॉर मार्क्स, आप इसको फॉर द नॉलेज पढ़ो, लाइन बाय लाइन पढ़ो। टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा बट फिर भी आई थिंक आपको पढ़ना चाहिए। मतलब मैं अगर आपकी जगह होती तो मैं तो पूरा चैप्टर पढ़ती लाइन बाय लाइन, चाहे टाइम लगे, चाहे बोर हो, चाहे कुछ भी हो, क्योंकि पढ़ाई है, इट इज़ आफ्टर ऑल। आपको बोर लगेगा ही ऑफ कोर्स। आप 1 घंटे की फिल्म देख सकते हैं, मूवी देख सकते हैं, बट स्टडी नहीं कर सकते। लाइक नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल द स्टूडेंट्स, बट आई नो कुछ स्टूडेंट बोलेंगे क्या इतने 1 घंटे की वीडियो, 50 मिनट के वीडियो भाई, बट स्टिल आपको करना पड़ेगा। तो चलिए करते हैं फिर। फर्स्ट ऑफ ऑल जे मोटो केवा जो कि जापान में थे, जापान जो कहना है कहो, जापान में आपके जो आई मोटो केवा सक्सेसफुली इन्होंने क्या किया ना, ये सिस्टम को 1951 में क्या कर दिया, डेवलप कर दिया। मतलब ये सिस्टम उन्होंने बना दी। जापान में एक
आई मोटोकेवा नाम के इंडिविजुअल ने। ही ऑब्टेन्ड फिश यील्ड अबाउट 400 kg पर मीटर स्क्वायर ऑफ वाटर। तो इतने एरिया में इतना केजी का प्रोडक्शन इन्होंने फिश यील्ड देखी इन्होंने इस सिस्टम के थ्रू। इस सिस्टम में जब इन्होंने इस सिस्टम का यूज़ करके जब इन्होंने फ़िश कल्चर किया। फ़िश कल्चर किस मेथड में? वाटर सर्कुलेटिंग सिस्टम, सॉरी वाटर रिसर्कुलेटिंग सिस्टम। लेटर ऑन heavy fish yield is obtained by this method in Max Planck Institute of Hamburg in West Germany। वेस्ट जर्मनी में हैम्बर्ग मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट है। तो आपको नहीं पता है तो आप सर्च करिए, आपको पता चल जाएगा। वहाँ पे भी ये मेथड को अप्लाई करके देखा गया एंड येस इट इज़ ऑल्सो फाउंड दैट हैवी फिश यील्ड इस मेथड से होती है। इट इज़ 100% करेक्ट। रिक्वायरमेंट ऑफ दिस मेथड आर 1 फिश टैंक, 2 फिल्ट्रेशन टैंक, कनेक्टिंग पाइप, वाटर सप्लाई एंड एरेशन फैसिलिटी। क्या क्या लगता है आप इस इमेज में देखकर ही बता सकते हैं। आपको यहाँ पे एक फ़िश टैंक, ये 2 कनेक्टिंग पाइप्स लग रहे हैं आपको। देखो ये एक इसको कनेक्ट कर रहा है, एक इसको कनेक्ट कर रहा है। ये कनेक्टिंग पाइप अब छोड़ो, मैं फिल्टर टैंक्स को कनेक्ट करने वाले पाइप की बात कर रही हूँ। 2 कनेक्टिंग पाइप, उसके बाद आपको 2 फिल्टर टैंक लग रहे हैं और एक फ़िश टैंक, एरेशन और वाटर सप्लाई लग रहा है इनलेट के थ्रू। मैंने फिर से बहुत बार बताया बट फिर से एक बार बता देती हूँ कि जब आपका वाटर फ्लोइंग होता है तो उसको फर्टाइल वाटर कहा जाता है, क्योंकि फ्लोइंग वाटर में फर्टिलिटी होती है, उसमें बहुत ज़्यादा लाइफ फूड होता है, तो वहाँ पे आर्टिफिशियल फूड की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ऑल्सो जो आपका फ्लोइंग वाटर होता है उसमें ऑक्सीजन भी बहुत ज़्यादा होता है, बट आपका स्टेगनेंट वाटर या फिर जो रुका हुआ वाटर होता है या फिर इस मेथड में जो पर्टिकुलरली वाटर है उसमें आपका फर्टिलिटी भी नहीं होता है प्रॉपर, उसमें आपका फर्टिलिटी नहीं होता है, यहाँ पे इनफर्टिलिटी होता है, मतलब इनफर्टाइल वाटर होता है। तो यहाँ पे आपको आर्टिफिशियल फूड देना पड़ता है। ऑल्सो यहाँ पे ऑक्सीजन की लेवल भी बहुत कम होती है, इसकी वजह से आपको ऑक्सीजन भी यहाँ पे प्रोवाइड करना होता है। और एरेटर एक डिवाइस होती है या फिर एक एरेटर एक स्ट्रक्चर है, एरेटर एक इक्विपमेंट का स्ट्रक्चर है। आप आगे पढ़ोगे आपका चैप्टर उसमें, जहाँ पे अनबैलेंस्ड बैलेंस एक्वेरियम का डिस्टिंग्विश भी दिया गया है। उस चैप्टर में आपको दिया है एक्वेरियम फैब्रिकेशन एंड मेंटेनेंस, ऐसा कुछ तो भी चैप्टर का नाम है। इन दिस चैप्टर यू हैव टू स्टडी। आपका 12th का जो सिलेबस है ना उसमें ही है आपको ये चैप्टर, उसमें आपको पढ़ना है वो। तो उसमें उस डिवाइस के बारे में जब आप पढ़ेंगे आपको 11th में भी ये पढ़ाया था और प्रैक्टिकल में भी होगा ही क्लास 12 में आपको HSC के लिए। तो इसमें आपको दिया गया है कि एरेटर एक डिवाइस होती है जो कि एरेशन देने का काम करती है वाटर में जब O2 का लेवल बहुत कम होता है। तो एरेशन फैसिलिटी इज़ नेसेसरी फॉर द O2 लेवल। ओके, फॉर द रिमूवल ऑफ वेस्ट कलेक्टेड एट द बॉटम ऑफ द फिश टैंक, वाटर इज ट्रांसफर्ड टू द filtration tank to the connecting pipes, then into the fish tank. The same water is used for a long time up to its total utility and then replaced by new fresh water. देखो एक लिमिट होती है, एक लिमिट तक क्या होगा, आपका जो एक्सक्रीटा वाला वाटर है या फिर जो वेस्ट प्रोडक्ट वाला वाटर है उसका फिल्ट्रेशन होगा। कैसे होगा फिल्ट्रेशन? सबसे पहले आपका मैंने मैकेनिज्म समझा दिया कि पहले इनलेट के थ्रू वाटर फिश टैंक में आएगा, फिश टैंक से फिर वो फिल्ट्रेशन टैंक में जाएगा। फिल्ट्रेशन टैंक नंबर 1 में वो थोड़ा सा फिल्टर होगा और जो भी बची कुची आपकी कसर है रही हुई, मतलब जो कुछ भी आपका थोड़ा बहुत फिल्ट्रेशन नहीं हुआ होगा, वो फिल्ट्रेशन टैंक 2 में प्रॉपरली कंप्लीट होके ये वाटर पहले जैसा था उसी तरीके से एक फ्रेश क्वालिटी वाटर बन के जाएगा। बट ये वाटर ऐसे ही कब तक रिसर्कुलेट होगा? आफ्टर सम लिमिट उसको पूरी तरीके से मतलब उस सिस्टम से बाहर निकलना पड़ेगा और एक नया फ्रेश वाटर को इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगा। फॉर द कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ क्लीन वाटर 2 फिल्ट्रेशन टैंक्स आर यूज्ड। वाटर इज फिल्टर्ड थ्रू लेयर ऑफ ग्रेविल स्प्रेड ऑन द बॉटम ऑफ द फिल्ट्रेशन टैंक। आपके जो फिल्ट्रेशन टैंक है वहाँ पे ग्रेविल स्प्रेड है जिनके थ्रू फिल्ट्रेशन होता है वाटर का ओवर द परपोलेटेड प्लास्टिक प्लेट। फिल्ट्रेशन टैंक को अल्टरनेटिवली यूज़ किया जाता है। द टैंक्स आर वॉश्ड यूजिंग कंप्रेस्ड एयर पासिंग थ्रू पाइप। अब ये टैंक्स के अंदर भी कभी उनके टैंक्स के ऊपर ऐसे अलगी वगैरह ग्रो हो सकती हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग? इसके लिए हम कंप्रेस्ड एयर जो है उसको पास करवाएंगे पाइप के थ्रू। और कंप्रेस्ड एयर के थ्रू क्या होगा, आपका क्लीन हो जाएगा ये जो अंदर के टैंक्स है फिल्ट्रेशन टैंक्स। तो कोई भी चांस नहीं रहेगा कि कोई पैरासाइट कुछ भी, मतलब ऐसा कुछ भी पोल्यूटेड वाटर हो, इसके लिए कोई भी हम चांस नहीं रखेंगे।
सब कुछ क्लीन रखेंगे। फिश yield obtained by this method is always higher than any other method. In Japan and Germany, carps are reared इन द एक्वेरियम टैंक्स। एक्वेरियम टैंक्स के अंदर जापान एंड जर्मनी में मोस्टली आप रेयर करवाते हो आपके फ़िश को, कार्प्स को। इन एक्वेरियम टैंक्स फिल्टर्ड वाटर इज सर्कुलेटेड विद ग्रेटर स्पीड टू मेंटेन सुटेबल कंडीशन फॉर सेटिस्फैक्ट्री ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ कार्प्स। एक्वेरियम टैंक में कभी भी नेचुरल फूड का ग्रोथ नहीं होगा, लाइव फूड का ग्रोथ नहीं होगा। सिर्फ जो नेचुरल वाटर बॉडीज़ है वहाँ पर ही आपका नेचुरल फूड, लाइव फूड ग्रो होगा। आपको आर्टिफिशियल फूड से ही आपके जो फिशेस है उनको फीड करवाना पड़ेगा। ओके, सो therefore artificial food is provided to the stock fishes at the rate of 3.5 by its weight during the entire growth period. ओके, तो उनके ग्रोथ पीरियड के थ्रू आपको उनको आर्टिफिशियल फूड प्रोवाइड करना है स्टॉक फिशेस को इन एक्वेरियम। इसके मेरिट्स डीमेरिट्स देखेंगे और उसके बाद अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा। ओके, so starting off firstly with merits. In this method fishes are cultivated in small space. तो ये जो हमारी मेथड है यहाँ पे स्मॉल स्पेस, स्मॉल एरिया में भी फ़िश का ग्रोथ हो सकता है। फिशेस आर रेयर्ड इन स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर। ये जो 2 पॉइंट हैं वो हमने पहले ही देख लिए हैं। क्वालिटी ऑफ वाटर कैन बी मेंटेन्ड, हेंस सेम वाटर कैन बी यूज फॉर द लॉन्ग टाइम। ये भी हमने देखा है कि वाटर को रिसर्कुलेट करवा सकते हैं। तो थोड़ा लेस वाटर ही हम बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में, बहुत कम अमाउंट का जो वाटर है, बहुत लेस वाटर को ही हम बार बार रिसर्कुलेट करवा के हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इट मिनिमाइजेज द एक्सपेंडिचर अगेन ह्यूमन लेबर। इसके कारण आपका जो ह्यूमन लेबर है इसका एक्सपेंडिचर कम हो जाता है। फिशेस आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द फिश प्रेडेटर्स। इस मेथड में आपके जो फिशेस है उनको आप प्रेडेटर से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। एज एक्वेटिक एनवायरनमेंट इज मेंटेन्ड, हेंस वेरी लेस मोडालिटी ऑफ स्टॉक फिशेस अकर। यहाँ पे फिश प्रेडेटर्स नहीं है, प्रॉपरली गुड क्वालिटी ऑफ वाटर अवेलेबल है, तो यहाँ पे फ़िश मोर्टेलिटी थोड़ी कम होती है कंपेयर टू एनी अदर मेथड। डीमेरिट्स क्या है? डीमेरिट्स इसकी ये है कि इट रिक्वायर्स हैवी एक्सपेंडिचर फॉर द सप्लाई ऑफ आर्टिफिशियल फूड। यहाँ पे लाइव फूड नहीं होगा, इनफर्टाइल होगा वाटर। क्यों? क्योंकि वाटर स्टैगनेंट है, तो यहाँ पे आर्टिफिशियल फूड देना पड़ेगा, एरेशन देना पड़ेगा, क्योंकि जब स्टैगनेंट वाटर है तो ऑक्सीजन की लेवल कम होगी, तो एरेशन इज़ रिक्वायर्ड। दिस मेथड कैन नॉट बी अडॉप्टेड इन रूरल एरिया विद इलिटरेट पीपल। जिनको प्रॉपर नॉलेज नहीं है उन लोगों को ये मेथड हम नहीं, मतलब इन मेथड के थ्रू ये लोग फिश कल्टिवेशन नहीं कर सकते हैं। फिल्ट्रेशन फैसिलिटी इज़ रिक्वायर्ड। फिल्ट्रेशन फैसिलिटी रिक्वायर्ड होगी, 2 फिश टैंक चाहिए होगी फिल्ट्रेशन के लिए, फिल्ट्रेशन टैंक चाहिए होगी और एक आपका फ़िश टैंक चाहिए होगा। ये बहुत इजी है, इसमें अगर हम थोड़ा स्पीड से भी गए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसा एक्सप्लेन करने लायक था नहीं। सो आई थिंक वीडियो इज़ बिकमिंग टू लॉन्ग, सो वी विल कंटिन्यू फर्दर का, मतलब जो भी आपका टॉपिक है बचा कुचा रिमेनिंग टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं, क्योंकि वीडियो थोड़ा बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो रहा है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।